So this is our blog जिसमें हम एलोरा केव्स कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए गए हैं. सो लेट अस स्टार्ट नाउ. ये एलोरा केव्स के लिए हम जा रहे हैं, देख सकते हो. इससे पहले ये वीडियो बेसिकली हमने वहाँ से शुरू किया जहाँ पर एलोरा केव्स के लिए हम जा रहे हैं. इससे पहले हमने दर्शन कर लिया है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का. So now starts here the whole mountain range. तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस आर द केव्स एंड हमने देखा जो भी हमें देख के तो हम तो बहुत आश्चर्य में थे. क्योंकि इन केव्स को कब बनाया गया होगा, कितने साल पुराने हैं, और इस पूरे माउंटेन रेंज को काट कर, पत्थरों को काट कर, पहाड़ों को काट करके इन्हें बनाया गया है. ऑन करके दिया सब कुछ. ये तो ऑन है कि नहीं? ऑन तो है. ऑन है. खुद ही लो सामने. अंदर चलो ना. कुछ और लिख कर आ रहा है यहाँ. वो आने दो ना, दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम. इसके सेटिंग करनी पड़ेगी. इसमें सिर्फ ब्राइटनेस आ रही है थोड़ी. देखो एक मिनट. ए भी वे भी किसी पे है ये शायद. ऑटोमेटिक पे करना है. ओके कर क्या अब लो. अब देखिए काफ़ी सेटिंग से आ रही. पुराने स्ट्रक्चर्स हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत ही मुश्किल का काम रहा होगा इनको बनाना. और यहाँ पर बेसिकली आई थिंक जैन एंड बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं ये. तो काफ़ी पुराने स्ट्रक्चर्स हैं और आदमी को हमेशा लोग कहते हैं कि हमारी हिंदू संस्कृति में क्या है मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स को लेकर. तो उन लोगों को कभी आके यहाँ पर देखना चाहिए अजंता एलोरा के केव्स को, जो कि हज़ारों साल पुराने हैं. और इनको भी तोड़ने की कोशिश हुई है क्योंकि ये जगह औरंगाबाद के काफ़ी पास है. और इनमें काफ़ी स्ट्रक्चर्स जो डिस्ट्रॉयड हैं वो आपको पता ही है कि कौन करेगा. अपनी संस्कृति को नुकसान पहुंचाने में किन लोगों का हाथ रहा है ज़्यादा वो आपको मालूम ही है. तो आप देखिए इस स्ट्रक्चर को हम आपको और डिटेल में दिखाते हैं. आई थिंक फोटोज हम कैलाश का ही नहीं तो ठीक है. इसमें तो आप देख सकते हैं कि एक एक टेम्पल के अंदर आप अंदर जाइए और अंदर इवन छत पे आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक जो रूफ हैं इनके उन पे आप देख सकते हैं पुरानी नक्काशी, पुरानी चीज़ें आपको दिखाई देंगी यहाँ पर.
तो इस हॉल में आप देखेंगे छत पे काफ़ी नक्काशियाँ हैं पुरानी। क्या आ गया एरर फाइल कुछ लिख कर आ गया। अब यहाँ भी आप छत पे देखेंगे तो आपको काफ़ी पुरानी चीज़ें, पुराने काफ़ी ज़्यादा तो डैमेज हो चुका है। सीढ़ियाँ भी आप देखिए काफ़ी पहले की हैं और उनका रख रखाव नहीं हो पा रहा है। मुझे तो जहाँ तक ये समझ में आया कि गवर्नमेंट को इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि इन सीढ़ियों को या जहाँ पर टूट गई हैं उनको ठीक किया जाए। तो अब आप देखिए इस हॉल में भी वैसा ही है। यहाँ पर जब हम पहुँचे तो यहाँ पर भी आप बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स को देख पाएंगे और जो छत है, छत पे आपको दिखाई देगा पुराना जो भी नक्काशी है, जो उनके रिप्रेजेंटेशंस थे, वो सारी चीज़ें आपको छत पे दिखाई देंगी। अभी भी बचा हुआ है काफ़ी हद तक, इसे प्रिजर्व होगा तो अच्छा रहेगा ताकि लोगों को पता रहे कि हमारी संस्कृति में क्या चीज़ें हैं और आने वाले समय में लोग ये ना कहें कि हमारे पुरातन जो लोग थे उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए इसका प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। वो आप देखिए यहाँ पर भी टेंपल के अंदर भी काफ़ी मूर्तियाँ हैं, टूटी हुई हैं काफ़ी। काफ़ी मंदिर ऐसे भी हमें मिले जो बिल्कुल जर्जर अवस्था में हैं और कभी भी टूट सकते हैं या गिर सकता है वो। लेकिन हमने फिर भी उनको भी शूट किया क्योंकि हम भी काफ़ी समय पहले गए थे और फिर से कब जा पाएंगे हमें मालूम है नहीं। तो हमने सोचा कि एक यादगार के रूप में सभी के सामने ये चीज़ें आनी चाहिए। बहुत खींच में यार। If you want to go in between center, take go. यहाँ पर आप देख सकते हैं छत पर काफ़ी पुराने स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे। काफ़ी पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, जो डिस्कशन जो चीज़ें होती थी वहाँ हॉल में वो उसको डिपेक्ट करती थी ये चीज़ें। तो आप देखिए निकल चुका है, ऑलमोस्ट छत पूरी खाली हो चुकी है, लेकिन थोड़ा बहुत पैच में आपको दिखाई देगा ये काम बचा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें आज भी हैं एलोरा में जहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं अपने परिवार वालों के साथ, अपने लोगों के साथ। वहाँ जाइए, देखिए क्या चीज़ें हैं, ताकि आने वाले लोग, आने वाली पीढ़ी को भी समझ में आए कि क्या चीज़ है, क्या हिस्ट्री है हमारी। बाकी लोग ज़्यादा मॉडर्न है। बहुत ही स्टीप है, पकड़ के आना, मत छोड़ना, खुद भी मत गिरना। चप्पल होती है उससे तकलीफ नहीं होती। ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा मुझे चप्पल की आवश्यकता। ये तो हील्स पेन हो रही है पैंट का। अभी पहन लेंगे, ठीक है।
दूसरी दूसरी तरफ हर एक उसमें केस में हर एक में टेम्पल है और बाहर दो सेम सिमिलर वैसे बाहर भी आप देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रक्चर्स, दिस इज अलग अलग गुफाएं हैं। दिस टेम्पल इज नोन एज जगन्नाथ तो जो शिव जी का कैलाश है, कैलाश के एक तरफ जैनिज्म है और दूसरी तरफ 1 से 15 तक की गुफाएं हैं। तो हम जगन्नाथ एक ही तरफ कर पाए, पूरा तो नहीं कंप्लीट कर पाए हम भी, क्योंकि ना तो उतना समय था ना तो उतनी तबीयत साथ दे सकती थी। तो जगन्नाथ सभा, जितना हो पाया हमने किया। ये जगन्नाथ सभा है। यहाँ सभा हो रही थी। जगन्नाथ भगवान, कोर्ट ऑफ जगन्नाथ। दिस इज, हाँ जैनिज्म का है, दैट साइड वाज बुद्धिज्म। मतलब सब में सेम स्ट्रक्चर है। आई थिंक दैट साइड आल्सो समथिंग इज देयर। उधर भी तो है, तो मैं एंट्रेंस बाहर से होगा और कहाँ से होगा। 32, दिस इज want to go? लेट अस सी कि क्या है ना। ये देखें, इस केव में आप देखेंगे कि पत्थर जो हैं, दरवाजे या जो दीवारें हैं वो काफ़ी जर्जर हैं। और आपको दिखेगा अभी सामने जो दिख रहा है ये दीवार जो है, अब देखिए इसमें ब्रेक आ चुका है, टूटने के कगार पे है, ये कभी भी टूट सकता है। बीच से 2 पार्ट अलग से दिखाई दे रहा है। तो इन चीज़ों को प्रिजर्व करने के बारे में सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, इसका रियल क्योंकि ये हमारी रिकंस्ट्रक्शन धरोहर है और इनकी रक्षा होनी चाहिए। वैसे भी बुरी हालत में है लेकिन होनी चाहिए। यहाँ से चढ़े। खड़ा कर दिया। 29 भगवान शिव को समर्पित दीवार पर उत्कीर्ण यमुना की प्रतिमा प्रमुखता व सीता के नाम से पहचानने के कारण इसे सीता की नानी के नाम से भी जाना जाता है। वाह भाई। ये जो स्ट्रक्चर अब आप देख रहे हैं ये भोलेनाथ का मंदिर है, काफ़ी पुराना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जैसे ही आप एंटर करते हैं, दोनों तरफ भगवान शंकर की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, अलग अलग रूपों में हैं। वैसे इन मूर्तियों को तोड़ा जा चुका है, काफ़ी विध्वंस किया जा चुका है, लेकिन जो भी ये मूर्तियाँ अभी खड़ी हैं वहाँ इन सारी तकलीफ़ों के साथ, और आपको अपने उस समय जो माहौल था, जो समय था, उसको बता रही हैं। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर स्ट्रक्चर है। छत आप देखिए, छत तो काफ़ी हद तक खाली हो गई है, लेकिन उस समय ये सारी चीज़ें कवर्ड थीं। तो इस तरफ भी आपको भगवान शंकर की मूर्तियाँ दिखाई देंगी। आगे आपको शिव जी का ही है ना इस मंदिर के बीचों बीच में आपको नीचे पढ़ो। एक बहुत ही पुराना शिवलिंग भी दिखेगा। तो काफ़ी अंधेरा है वहाँ, लेकिन आपको बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, तब आपके समझ में आएगा।
शिव जी, भोले बाबा। तो दोनों तरफ आप देखेंगे गुफाएं हैं। ऊपर पहाड़ आप देखेंगे तो पहाड़ को काट करके फिर उन गुफाओं को बनाया गया है। तो यहाँ ज़रूर पुराने समय में जो संत लोग थे या जो भी साधु संत रहते थे उनकी तपस्या स्थली भी रही होगी, इसीलिए यहाँ काफ़ी भीड़ भी हमें मिली उस समय। आप देखिए ऊपर पहाड़, कितना बड़ा पहाड़ काट के बनाया गया है। तो नॉर्मली आजकल के ज़माने में अगर इन चीज़ों को बनाना है तो हमें कितना मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करना पड़ेगा, और हज़ारों साल पहले ये चीज़ें नहीं थी। तो पता नहीं आज का सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेवलप्ड है या उस समय का टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेवलप्ड था, पता नहीं। ये तो सोचने वाली बात है। किती हात आहे ग? वो दैट साइड। हाँ, भगवान का कुछ नाम होगा, लेट देम गो फ्रॉम तो देयर। ये पहाड़ का ही एरिया है। हम इस रास्ते से बाहर जाके और बाकी जो केव्स थे उनको भी हमने देखा और फिर वापस। देखिए आपके राइट साइड में इसके पिलर्स जो हैं वो टूट गए हैं काफ़ी। कुछ पिलर्स बचे हुए हैं, कुछ टूट गए हैं। तो बस उन्हीं चीज़ों को हमने कैप्चर किया इसमें, ये वो रास्ता है। और फिर उसी रास्ते से वापस भी आ गए हम। अरे तो संभाल के नहीं रखेंगे और औरंगजेब का तलवा चाटेंगे तो क्या होगा? दिस होल स्ट्रक्चर इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा द बॉस। यहाँ पर तुम्हारा कहीं दिक्कत नहीं आएगा, बिकॉज लाइट इज नॉट इन दैट वे। ये जहाँ से आया ना वहाँ जाके देखते हैं। अरे तो हो सकता है कि यहाँ पर प्रैक्टिस करते हो, कुछ करते हो। कोई साधना स्थली हो किसी की, वही ना, क्या मालूम। दे में भी नोइंग। उनको ज़्यादा पता है भैया, है ना? ये पूरा ये वाला जो है, दिस इज अंदर डेडिकेटेड। शिवलिंग है, हाँ, अंदर शिवलिंग है शायद। अरे तो चलो फिर तो क्या, वही तो खोजते हुए कहाँ कहाँ से भटक रहे हैं। वहाँ पर तो एक कैलाश में तो है शिवलिंग, ये तो पता है। देखो ना कितना बड़ा। आप देखिए ये स्ट्रक्चर कितना सुंदर है। इसको बनाने में कितने साल लगे होंगे, और इसको बर्बाद करने में औरंगजेब और उसके साथियों को ज़्यादा समय नहीं लगा होगा। तो इन चीज़ों को ख़राब करने में, बर्बाद करने में ज़्यादा समय नहीं लगा होगा ज़रूर। अब देखिए यहाँ से हम जाएंगे अंदर। भगवान की मूर्ति, भगवान का शिवलिंग वहाँ पर स्थापित है, शिव प्रतीक। तो आप दर्शन कर सकते हैं। है। जब भोलेनाथ है सामने तो फिर क्या डर। जय भोलेनाथ। तो आप देखिए यहाँ पर शिवलिंग है। अंधेरा है पूरा, लाइट वगैरह नहीं है, कोई देख रेख नहीं है, कोई रख रखाव नहीं है, बिल्कुल
इट इज़ नॉट केप्ट ऐसे साफ सफाई नहीं रखते हैं यार ये लोग। आप देख सकते हैं बहुत सारी मूर्तियां हैं हिंदू। इस मंदिर में तो हिंदू सभ्यता पे ज़्यादा मूर्तियां हैं, और अभी पहले जो हमने देखा उसमें जैनिज़्म और बुद्धिस्ट मूर्तियां ज़्यादा हैं। छत आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी डिपिक्शंस हैं। तो पुरानी समय का इतिहास बता रही हैं मूर्तियाँ। कम जैसे नंदी बाबा का तो आप देखिए काफ़ी मूर्तियाँ यहाँ पर आपको मिलेंगी उस ज़माने की। और अब हम आगे धीरे धीरे आपको कैलाश की तरफ लेकर चल रहे हैं। अब सामने आपको एक वाटरफॉल दिखाई देगा, बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है। वहाँ तक हम जाएंगे और उसका भी वीडियो देखेंगे। तो एक बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ पर हम गए और हमने फ़ोटो वगैरह भी लिया। यहाँ पर इस चीज़ को भी फ़ोटो और वीडियो बनाया। धीरे धीरे यहाँ तो शाम और जुनू प्लीज आते कचर 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 चढ़ रहे हैं, है ना? ठंडी नहीं हो रही है यार? भैया तुम्हारी हिस्ट्री ख़त्म कहाँ होती है? तो आप देखिए कि इस इतने बड़े पहाड़ को काट करके बगल से रास्ता बनाया गया है। आगे आप देख सकते हैं, लेकिन हम ख़त्म ही नीचे उतर रहे हैं इस समय, और आपको लेफ्ट साइड में पहाड़ दिखाई दे रहा होगा, गजबा हिंद करते हैं लोग। बहुत ऊंचा पहाड़, और ठीक उसके ऊपर से झरना बहता हुआ यहाँ तो लगता बहुत है ही सुंदर पहुंच ही नहीं पाया मूर्ख आदमी, इसीलिए कुछ कर नहीं पाया। बनाया गया है इसको। और जब इसकी तरह, तो आप देख सकते हैं कि एक झरना है सामने। बारिश के मौसम में तो बहुत ही सुंदर हो जाता होगा, पानी पूरा भर जाता होगा, लेकिन हाँ, पहाड़ों पर उतरना चलना बहुत मुश्किल काम हो जाता होगा, ये भी है। और बहुत ही सुंदर जगह। मैंने इसका वीडियो पहले भी देखा है सिमिलर स्ट्रक्चर का, तो मैं सोचता था ये है कहाँ पर। तो बहुत ही सुंदर जगह है। आप देख सकते हैं एलोरा केव्स में, तब तो बनाया है। मतलब सनातन संस्कृति को अगर आप देखना चाहते हैं जाएंगे तो आप यहाँ अजंता एलोरा आ सकते हैं केव्स। बचाना चाहते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे बचाना चाहते हैं यहाँ आप। खड़े हो, यहाँ खड़ी हो। ये पहना है। दिस साइड कम दिस साइड तो आप देखिए कम दिस साइड यार। कि बहुत ही सुंदर जगह, और बगल में झरना, और ऊपर अभी और पहाड़ है, ऊपर अभी और बहुत, क्योंकि हम धीरे धीरे कैलाश की तरफ बढ़ रहे हैं ना, भोलेनाथ के पास मिलने जा रहे हैं ना। कल हो ना हो, इसीलिए आज ही मिल लो, कल का पता नहीं क्या होगा, मालूम नहीं। से कहते हैं फोटोग्राफी। आप अभी तो आओ पानी के पास। रुको यहाँ पर मैं पिछले जन्म में तपस्या करता था। उसको ஆமா ஆமா நேத்து அர்ஜென்ட் தான் எல்லாரும் पीछे चल दिखाओ जाए मेकिंग वीडियो ये पानी का ले लो, पानी का ले लो।
तो आप देखिए नीचे, काफ़ी नीचे है, वैसे दिख तो पास में रहा है लेकिन काफ़ी नीचे है। अब फिर से झरना ऊपर, तो बारिश के मौसम में ये जगह बहुत ही सुंदर हो जाती होगी। इतना तो पक्का है कि बारिश में आप अगर आते हैं यहाँ पर डेफिनेटली संभाल के आना पड़ेगा, क्योंकि उतरने चढ़ने में जो सीढ़ियाँ हैं वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी हैं, तो स्लिपरी हो सकता है, संभाल के आपको चलना पड़ेगा। चलो तो पहले अब आ तो गए, देखना तो है ही। रास्ते में लेके जाओ, आप जाते रहो। यू आर नॉट गोइंग अप, वहाँ पे तो भगवान होंगे। उनकी सीढ़ियाँ मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लगी। आप देख सकते हैं सीढ़ियों की हालत, दे आर नॉट इन ए वेरी गुड कंडीशन, बट ठीक है, संभाल के चढ़ना उतरना किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बाद में गवर्नमेंट ने बनाया होगा। आई थिंक वी कैन रीच कैलाश। हाँ, रास्ता दिख रहा है। ये तो ये कौन है? देखिए, पहचानिए ये धनुष है और क्या? कमेंट करके बताइए कि भाई कौन है, ये राम दरबार है क्या? कौन सा दरबार है ये, कौन से भगवान का, राम दरबार है। और ये जो दरबार है ये किसका है। ये तो तो वराह ये रूप है बेसिकली हिंदू टेम्पल है, आपके समझ में तो आ गया होगा। और कमेंट करके बताइए भगवान का है। कि ये किसकी मूर्तियाँ हैं, देखो, किन किन लोगों की मूर्तियाँ हैं यहाँ पर। अंदर तो कुछ खास नहीं था, लोग कहते हैं योग अंदर तो तोड़ी जा चुकी थी मूर्तियाँ, बाहर ही बचा हुआ जो भी बचा हुआ है, कब का सो रहे। अंदर पूरा खाली बुद्धिज्म तो है। इनका सबका बाप है ना। आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर तरीके से पहाड़ों को काट करके इन स्ट्रक्चर्स को बनाया गया है। आप देखिए ऊपर पहाड़ कितना सुंदर, और इसके अंदर जब लोग रहते होंगे, साधु संत रहते होंगे, ध्यान करते होंगे या जो भी करते होंगे, हमें नहीं पता है। ये चीज़ें उस समय से आज तक बची हुई हैं। बची क्या हुई हैं, मतलब अंदर जो चीज़ें थी वो तो ख़त्म ही किया जा चुका है, सिर्फ पत्थर ही बचे हुए हैं। और इनको बनाने में जो मेहनत लगी है वो दिखाई देता है, समझने वाली बातें हैं ये चीज़ें। खाली है, खाली है। यहाँ भी शिवलिंग है अंदर, देखो। आप देख सकते हैं कि अलग अलग देवी देवताओं की बाद में लाया मूर्तियाँ गया अभी होगा, भी हैं वहाँ दिया पर। होगा उसके बाद। टांगे काट दी यार। आप जब आएंगे, कभी आप आते हैं तो आप देख सकते हैं। और अगर आपको मालूम है कि ये वीडियो, इन वीडियोस में जहाँ पर जो मूर्ति है उसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर उसके नीचे कमेंट कीजिए। देखो, अगर हम वहाँ जाएंगे उतना चढ़ के तो हमें गाड़ी मिलेगा, यहाँ से जाएंगे तो सीधे कैलाश मिलेगा। हाँ, पूछना क्या है यार, तुम जाके पूछो, मेरे को नहीं पूछना। मुझे मालूम है, अब वो खींचने की क्या जरूरत अब हम कैलाश की तरफ चलेंगे, उन्होंने कैलाश की बनाया तरफ ये। चलते हैं और देखते हैं कि ताकि आपको देखना नहीं। है। ले 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 ले। ये वो मंदिर है जिसको, एक काम करो, जिसके पहाड़ को काटा गया और उस पहाड़ को काट करके, मेरे को दो। पहाड़ को ऊपर से काट करके पूरा मंदिर को बनाया गया है। यहाँ 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 खड़ा है, दो। नॉर्मली स्ट्रक्चर्स जो होती नीचे हैं जाओ। वो नीचे से बनती हैं और ऊपर की तरफ जाती हैं, बट बस कैलाश बस। मंदिर में कहा जाता है कि ऊपर से पहाड़ को काट के नीचे लाया गया है। रुको रुको रुको। यार वहाँ पे खड़े हो, मेरे स्पीकर में पूरा आएगा वाटरफॉल। तुम्हारा आएगा ना? पकड़ो।
मेरा मेरा फोटो लो। फोटो तो आएगा ही उसमें, कैसे अरे आप उससे ऐसा लो मेरा। कैसे होगा? मैं लिसो करते करते ऐसे लो आप दूर से। आई एम गिविंग यू पोज। अच्छा है ना? यहाँ खड़ी होती हूँ। आज मैं दूंगा 3,000, आप 5 देंगे। दूर से, तो गाड़ी वाले दूर से। हाँ आप दे दीजिए ना, कितना 8 हो जाएगा, आप 8 हो जाएगा मेरा, आप 3 दे दीजिए। वाटरफॉल आ रहा है। वाटरफॉल ही रहेगा। अभी लाइट का कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइट में सब एक साइड में पड़ना, ठीक है। चले, हाँ होल्ड इट। उसी को ले लो आप, इसको पकड़ लो 2 मिनट, पानी पी लो। पानी है, हाँ दूँ? बहुत अच्छा बना यार। लो। 30 रुपये में बहुत घुमाए हम लोग। हाँ ना, उतना नहीं चल पाते हम, बहुत डिस्टेंस। कोई नहीं चल रहा उतना। बस यहाँ से कैलाश आ जाना चाहिए। कैलाश तो आ जाएगा। कितना बज रहा है भाई तभी? 11:30। वेरी गुड। अभी तो कड़क धूप भी नहीं हुई। अब यहाँ जाएंगे, ठीक है। ठीक है। अब कैलाश में वो वीडियो बनाऊंगा, अपनी बनाऊंगा। अब आप कैमरा संभालो फिर। ಇಲ್ಲೇ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಏನು ದುಡ್ಡು ಬರೋಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಾರಲ್ಲ ಈಗ. ಅಲ್ಲ ಆ ಥರ ಈ ಥರ ಪಕ್ಕ ಕೆಟ್ಟ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನೀವು? तो एक छोटा सा ब्रिज है और ब्रिज के उस पार कैलाश। आइए चलते हैं कैलाश की तरफ। फोटो लेते हैं बिग साइज 50 रुपीज़ में, रिटर्न में रेडी देखिए कैलाश, अंदर आते ही सबसे पहले दर्शन कीजिए। ये ऊपर का स्ट्रक्चर पहले काटा गया और अंदर का स्ट्रक्चर बाद में निर्माण हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल काम है और हज़ारों वर्ष पुराना है, कोई नया है नहीं। खासकर जो हमारे इन्वेडर्स थे, द ग्रेट इन्वेडर्स, मुग़ल या जो भी लोग थे, उनसे बहुत पहले बनाया गया है। तो शायद यहाँ पहुँच नहीं पाए, नहीं तो इसको भी तोड़ते और कुछ और कर लेते, बट इसको तोड़ भी नहीं सकते क्योंकि अगर तोड़ेंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये कैलाश है, अपनी दिव्यता के साथ ऊपर से पहाड़ को काटा गया है। आप देख सकते हैं पहाड़ कटा हुआ है और उसके अंदर मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर है। तो ये है सनातन संस्कृति की उपलब्धि और देन। जिनको तकलीफ़ है, जिनको मालूम नहीं है कि क्या किया है हमने, वो एक बार यहाँ ज़रूर आएँ और अपनी आँख से देखें कि इसको कैसे किया गया। आज हाँ, आप ये नहीं बता सकते कि इनको कैसे बनाया जा सकता है, तो ये डेफिनेटली एक डिबेटेबल क्वेश्चन है।
और डिबेटेबल इसलिए भी नहीं है क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि इन चीज़ों को प्रूव कर पाएँ। तो कहीं ना कहीं आपकी साइंस आज की अभी भी उस लेवल पे डेवलप नहीं है। तो डेवलप कीजिए, हो सकता है आप समझ जाएं कि इसको कैसे बनाया गया था। तो अब चलिए आगे देखते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। लेफ़्ट साइड में पूरा अंदर कमरे हैं और राइट साइड में ये पूरा मंदिर है भगवान शंकर का, भोलेनाथ का, और ऊपर का पहाड़ कटा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप लेफ्ट में देख रहे हैं ये पूरा गुफा की तरह है। तो ये आप देख सकते हैं सामने पूरा गुफा का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा ऊपर है। से काट के दे हैव स्कल्प्टेड लाइक दिस, नीचे से नहीं काट के ऊपर काटा है। रिवर्स रिएक्शन। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस टेंपल की और बीच में राइट साइड में मंदिर है। अब देखिए ठीक पीछे जो है वो गुफा काट के और अंदर स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये सनातन संस्कृति ही कर सकती है, सबके बस की बात नहीं है। कोशिश भी नहीं करना चाहिए वैसे। नहीं दिखेगा। तो देखिए इस मंदिर की दिव्यता, भव्यता। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर तरीके से बनाया गया है। बाहर से पहाड़ को काटकर अंदर की तरफ आप देखिए। शिवलिंग है डेफिनेटली यहाँ भी रख रखाव नहीं है। आप नहीं कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे कंडीशन में है, लेकिन फिर भी ठीक है, इसका भी रख रखाव होना चाहिए ताकि आने वाली सदियाँ, आने वाली पीढ़ियाँ समझ सकें कि एक्चुअल सीट। उनके पूर्वज कौन थे और क्या क्या जानते थे। बारिश में तो नस हो गया ये। अपनी ब्यूटी आज भी चिल्ला चिल्ला के बोल पाएंगे स्ट्रक्चर। तो पीपल से कि हिंदुओं ने क्या किया, ये देख के देख बताओ हिंदुओं ने क्या किया। तुम लाल किला चुरा के हमारा मंदिर तोड़ के लाल किला बना दिया। नो लाइट। हाँ नो लाइट पता है। तो यहाँ पर भगवान शिव विराजमान हैं। बड़ा ही पुराना दिव्य शिवलिंग है। मेरे पुराने एक वीडियो में है वो शिवलिंग, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वापस मंदिर। यहाँ पर हाँ देख चुका। यहाँ थोड़ी चहल तार पे पहल है, पैर बाकी मत और केव्स में हमने चहल पहल उतनी नहीं देखी। लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ है क्या है। रख। तार पे पैर तो मत कैलाश है ये, और ये काफ़ी पास है कृष्णेश्वर से। इवन आप चाहें तो वॉक भी कर सकते हैं। अगर 15-20 मिनट आप फिज़िकली फ़िट हैं तो आप वॉकिंग करके भी कृष्णेश्वर मंदिर से आ सकते हैं। तो ये है शिवलिंग, और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान से आशीर्वाद भी ले रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो आपको भी दर्शन करा देते हैं। ठीक है। फोटो तो कैमरे में अच्छा आती है मेरे। कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से उतरो पहले फिर बनाना। तो वहाँ से निकलने के बाद ये जगह जो है इसको कहा जाता है शिवालय। यहाँ पर जितने भी मतलब शिवालय है और एक कुंड है। आप देखिए यहाँ पर जितने भी मंदिर छोटे छोटे दिख रहे हैं वहाँ पर शिव जी का प्रतीक चिन्ह है और अंदर कुंड है। तो हम यहाँ पर भी रुके और हमने यहाँ पर भी भगवान का आशीर्वाद लिया और फिर हम यहाँ से आगे बढ़े। So this is शिवालय तीर्थ।
शिवालय तीर्थ। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद यहाँ पर द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर है और बगल में विश्वकर्मा मंदिर है। तो हम द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर भगवान शंकर के दर्शन किया हमने यहाँ पर अंदर। सामने शनिदेव का भी मंदिर था, तो दर्शन करके हम अंदर गए। 12 ज्योतिर्लिंग। यहाँ शनि भगवान है, शनि भगवान। ओके। और फिर अंदर द्वादश ज्योतिर्लिंग स्थापित है, उसके दर्शन कीजिए। आप देख सकते हैं एक के बाद एक पूरा नाम लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। सारे द्वादश ज्योतिर्लिंग, देवी देवता और भी देवी देवताओं का भी नाम यहाँ पढ़ सकते हैं और आप दर्शन कर सकते हैं। कृष्णेश्वर, रामेश्वरम, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, मल्लिकार्जुन, हाँ, सोमनाथ। अच्छा, सोमनाथ बीच में है। सोमनाथ सबसे पहले ना। हे बाबा, विश्वकर्मा जी का मंदिर। अब हम चलते हैं कर्मा जी अगले मंदिर की तरफ, विश्वकर्मा मंदिर। काम आप ही करते हो, कहा जाता है भगवान विश्वकर्मा काम करो। ने ही इस जितने भी पुराने देवी देवताओं के घर थे या महल थे उनको बनाया है। तो भगवान के दर्शन कीजिए। ठीक है। और अब हम यहीं से इस वीडियो को अंत करेंगे, इसको विराम देंगे। तो मुझे लगता है कि हमने